वेलकम टू आर के क्रिएशन। नमस्कार मित्रों, यदि आप मुंबई नगरी की यात्रा के बारे में योजना बना रहे हैं तो ये हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कम समय में आप सपरिवार मुंबई के कुछ महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, मरीन ड्राइव दक्षिण बॉम्बे में स्थित 4 किलोमीटर लंबा सैरगाह है। मुंबई की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक इस हिस्से का विहंगम दृश्य रात में रोशनी के साथ शानदार दिखता है, जिससे पूरा दृश्य रानी के हार जैसा दिखता है। मुंबई की यह खूबसूरत जगह शाम के समय जीवंत हो उठती है, जब लोग आराम करते हैं और शानदार दृश्य की प्रशंसा करते हैं या अरब सागर की ओर देखने वाले सैरगाह पर टहलते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से आत्मा के लिए उपचारात्मक है। चाय वाले चाट वाले इस स्थान पर बोनस के रूप में जुड़ते हैं, जिससे यह और अवश्य घूमने वाला पर्यटन स्थल बन जाता है और साथ ही मुंबई की नाइट लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। सुंदर रास्ते पर चलने वाले डूबते हुए सूरज का चकाचौंध नज़ारा देखने के लिए लोगों के बड़े समूहों की भीड़ लगाते हुए देखा जाता है। शानदार पंक्तिबद्ध ताड़ के पेड़ अपने मेहमानों को एक रोमांचक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मरीन ड्राइव को रानी का हार भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट सड़क को मोतियों की माला की तरह बनाती है और हार का भ्रम पैदा करती है। मरीन ड्राइव में सैर के लिए सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। 2 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक जो शहर को दर्शाता है। गेटवे ऑफ इंडिया वर्ष 1924 में ब्रिटिश राजा के दौरान किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के बॉम्बे आगमन का जश्न मनाने के लिए अस्तित्व में आया था। यह संरचना इस क्षेत्र को भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक के रूप में चिन्हित करती है, जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश भव्यता के तत्वों का प्रतीक है। अपोलो बंदर के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित आज यह दुनिया भर के लोगों के लिए मुंबई की सबसे लोकप्रिय जगह हो गई है। गेटवे ऑफ इंडिया एक मील का पत्थर है और जो भारत के मुख्य बंदरगाहों को दर्शाता है और आश्चर्यजनक रूप से भारत में आने वाली मेहमानों के लिए एक उल्लेखनीय छुट्टी गंतव्य है। एक निश्चित समय में यह मील का पत्थर भारत में ब्रिटिश राज्य की महानता को बयां करता है। इन दिनों आगंतुकों के लिए यह सबसे पसंदीदा स्थान है और यह ऐतिहासिक स्थान विक्रेताओं, खाद्य स्टॉलों और फोटोग्राफी के शौकीनों को भी अपनी ओर खींचता है। 3 नंबर, जुहू चौपाटी। जुहू को भारत में सबसे बड़े और सबसे अधिक मांग वाले समुद्र तटों में से एक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शहर के उपनगरों में स्थित विशिष्ट सेलिब्रिटी घरों और फिल्मी हस्तियों के दर्शन के लिए एक हॉट स्पॉट है, जो इसे मुंबई में घूमने के लिए सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। देश भर के पर्यटक समुद्र तट को पसंद करते हैं, क्योंकि जहां ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जो स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड परोसते हैं। सप्ताहांत के दौरान रेतीले क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ होती है। पर्यटक इसकी शांत जलवायु और इसकी भव्य उत्कृष्टता को देखते हुए इस तट रेखा पर आते हैं। जुहू बीच अपने स्थानीय मनोरंजन और सड़क भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन तैयार करने की गति धीमी हो जाती है, जो अविश्वसनीय खाना पकाने की शैली और कुतरने वाली चीज़ों की पेशकश करती है। मुंबई में लोग आराम करने और नीरस दिन का आनंद लेने के लिए इस तटरेखा पर आते हैं। यह मुंबई के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। शाम के समय विशाल अरब सागर में स्वप्निल सूर्यास्त का आनंद लेना तटरेखा पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपने के जैसा है। पानी पूरी, भेलपूरी और पाव भाजी जैसे सड़क खाद्य पदार्थ हाल ही में समुद्र तट पर पेश किए जाने वाले कई व्यंजनों का हिस्सा हैं। यहाँ आप लिटिल इटली, मंगीफेरा, डॉन जियोवानी पेने वगैरह जैसे प्रसिद्ध इतालवी रेस्तरां भी देखे जा सकते हैं। 4 नंबर, सिद्धि विनायक मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर सुंदरता और वास्तुकला का एक अस्थायी प्रमाण है। 1801 में निर्मित यह मंदिर
हर दिन हजारों भक्तों का मनोरंजन करता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की हस्तियाँ, साथ ही अन्य प्रमुख हस्तियाँ भी आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में चढ़ती हैं और भगवान गणेश की पूजा करती हैं, जो कि इसका आकर्षण है। निश्चित रूप से मुंबई में घूमने लायक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सिद्धि विनायक मंदिर एक छोटे से पूजा स्थल से विकसित होकर भव्य मंदिर बन गया, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आज खड़ा है। मंदिर की महिमा न केवल उन सांसदों द्वारा खरीदी गई जो मंदिर में अक्सर आते हैं, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मी सितारों द्वारा भी खरीदा गया था, जो अक्सर भगवान गणेश के उपहारों की तलाश में आते हैं। सिद्धि विनायक भक्तों के बीच नवसाचा गणपति के रूप में जाने जाते हैं। 5 नंबर, हैंगिंग गार्डन। मालाबार हिल्स के पश्चिमी किनारे पर स्थित 138 साल पुराना उद्यान है। यह एक मानव निर्मित टेरेस गार्डन है, जो अपने नाम के कारण बहुत स्तरीय पत्थर की छतों पर बनाया गया है। उद्यान असंख्य पेड़ों, झाड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित है। वहाँ जानवरों की विभिन्न प्रकार की आकृतियों में नक्काशीदार कई बाड़े हैं। कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ मौन में कुछ सुखद समय बिताना पसंद करेगा। यहाँ का वातावरण अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्वच्छ और हरा भरा है। लोग यहाँ प्रकृति की गोद में तरोताज़ा होने और विशाल अरब सागर के पीछे मुंबई के बेहतरीन सूर्यास्त को देखने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह स्थान दक्षिण मुंबई इसके समुद्र तट पर खूबसूरत रानी का हार का उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। एलिफेंटा की गुफाएं अपने पुरातात्विक महत्व के कारण मुंबई में एक प्रमुख आकर्षण है। यह वह जगह है जहां गुफाएं स्थित हैं। यहां ईसा पूर्व 2री शताब्दी की शुरुआती बस्तियां देखी गई हैं। हालांकि में अनुमान है कि गुफाओं का निर्माण 5वीं या 6वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच किया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक आगे से पीछे तक लगभग 39 मीटर लंबी है। एलिफेंटा का गुफा का मुख्य भाग लगभग 27 वर्ग मीटर का है, जो स्तंभों की 6 पंक्तियों द्वारा निर्मित है। एलिफेंटा गुफाओं को घरापुरीची लेन भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। संपूर्ण गुफा मंदिर परिसर क्षेत्र लगभग 60,000 वर्ग फुट है और इसमें केंद्रीय कक्ष, 2 पार्श्व कक्ष, कई सहायक मंदिर और आंगन हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में 3 मार्ग हैं। पूरा स्थान ठोस प्राकृतिक चट्टानों से जटिल नक्काशी मूर्तियों के साथ बनाया गया है। 7 नंबर, हाजी अली एक सर्वोपरि धार्मिक स्थल और मुंबई में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक हाजी अली अरब सागर के बीच में तट रेखा से 500 गज की दूरी पर स्थित है, जहां मुस्लिम संत पीर हाजी अली शाह बुखारी की कब्र है। यह 400 साल पुरानी संरचना न केवल अपनी जटिल इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए आश्चर्यचकित है, यह लोगों के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल भी है। हाजी अली की संरचना ऊंची चट्टानों की व्यवस्था पर थी और 1916 में ट्रस्ट के कानूनी रूप में एक तत्व के रूप में गठित होने के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में इसे इसका वर्तमान आकार दिया गया। हाजी अली दरगाह वह परिसर है जिसमें उनके कब्र मुस्लिम संत पीर हाजी अली शाह बुखारी कब्र के साथ साथ हाजी अली में एक मस्जिद भी है। यह मील का पत्थर काफ़ी समय से मुंबई के तटों का प्रहरी रहा है। संरचना में सफ़ेद तहखाने और मीनारें हैं, जो उस काल से यह मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक भी है। 8 नंबर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई शहर में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। महालक्ष्मी मंदिर पश्चिम में भूलाभाई देसाई रोड पर स्थित यह देवी महालक्ष्मी या धन की देवी को समर्पित है। यह मंदिर 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया और यहाँ की मुख्य इष्ट देवी लक्ष्मी हैं, जबकि देवी काली और सरस्वती अन्य 2 देवियों हैं जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। तीनों मूर्तियों को एक साथ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के नाम से जाना जाता है। यदि आप मुंबई आ रहे हैं तो पूरे वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों से
भरा यह मंदिर अवश्य देखना चाहिए। 9 नंबर एसएल वर्ल्ड। मनोरंजन पार्क को कौन ना कह सकता है। एसएल वर्ल्ड जैसे मौज मस्ती से भरे विदेशी फन पार्क के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होता। हर दिन बिना किसी आयु सीमा के हजारों लोगों की एक बड़ी भीड़ यहाँ आती है। यह साल के 365 दिन चलता है और सभी के लिए कई रोमांचक साहसिक गतिविधियाँ प्रस्तुत करता है। इसने भारत में मनोरंजन पार्कों के लिए एक मानदंड स्थापित किया है जो इस उद्योग में शीर्ष पायदान पर है। हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है और आप अपने टिकट के पहले से ही बुक कर सकते हैं। इस जगह के कुछ मुख्य आकर्षण हैं मॉन्स्टर्स इन द मिस्ट, शॉट एंड ड्रॉप, हुला लूप, एक्वा ड्राइव, आइस स्केटिंग एरेना, बॉलिंग बैक स्ट्रीट जो आपको एक नए स्तर पर अपरिवर्तनीय संतुष्टि प्रदान करता है। 10 नंबर कन्हेरी गुफाएं। गुफाओं और चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। यह मुंबई में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है और यह एक ऐतिहासिक जगह है और अगर आपको स्मारकों से प्यार है तो आप इस जगह पर ज़रूर जा सकते हैं। यह जगह मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगर आप इस जगह पर जा रहे हैं तो गुरुवार को जाएं। इनमें बुद्ध की पेंटिंग और 109 प्रवेश द्वार हैं। यह रहे मुंबई सिटी में बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले दर्शनीय स्थल। आशा करते हैं यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एक नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।